चलो बच्चों, आज पढ़ते हैं कक्षा नवम में प्रश्नावली 2.2, जिसमें पहला प्रश्न आपको बताया गया था। क्या था कि कर्णी 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब इसमें हम देखें, प्रश्न दूसरा है अपरिमेय संख्या कर्णी 2 और कर्णी 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हल हम किसको ये करते हैं, पहले कर्णी 2 को देखें। कर्णी 2 को संख्या रेखा में कैसा निरूपित करते हैं। कर्णी 2 का संख्या रेखा में निरूपण, संख्या रेखा में क्या है, निरूपण देखें। तो यहाँ पे कर्णी 2 का संख्या रेखा में निरूपण, तो सबसे पहले अपन एक संख्या रेखा बनाने के लिए एक रेखा खींचते हैं, बनाते हैं, संख्या रेखा कह सकते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले यह क्या है, 0 हो जाएगा, और ये इस ओर संख्या क्या हो जाएगा, ये इस ओर क्या होता है, ऋण की ओर होता है, और ये ऋण 2। यहाँ पे हम अंक ले सकते हैं 1 2 3 4, 5 का लिया हूँ 1। इसमें हम कहें 10 का भी ले सकते हैं, 10 की प्रक्रिया अनुसार देखें 1 2 3 4, ये 5, फिर ये 6 7 8 9, और ये क्या हो जाएगा 10। तो इस तरह से ये 1 होता है। फिर इसमें देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 2, ये ऋण की ओर है। इसी प्रकार धन की ओर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या हो जाएगा 2। अब यहाँ पे संख्या रेखा के निरूपण देखेंगे। कर्णी 2 क्या है, संख्या रेखा में इसको देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये क्या हो जाएगा, ये 1 होता है 1। अब इसमें हम क्या करते हैं, लंब रेखा डालते हैं। क्या रेखा डालते हैं, लंब रेखा। तो लंब रेखा खींचने के लिए आपको बताया गया था प्रकार से, एक चाप ये होता है और एक चाप ये और एक चाप ये, यहाँ से करेंगे और इसके पश्चात ये ऐसा ऊपर की ओर होता है। तो ये लंब रेखा खींचा जाता है। बताया गया चाप की प्रक्रिया प्रकार से, यहाँ पे एक चाप ऐसा करेंगे और फिर यहाँ से लेकर के उसी चाप से इस तरह से कट करेंगे और इस यहाँ से लेकर के फिर ऊपर की ओर कट की प्रक्रिया करते हैं। तो ये लंब रेखा होता है। अब यहाँ पे देखें, ये भी क्या है, अब इसमें देखेंगे तो 1 है, तो 1 इकाई की इसको हम क्या करते हैं, चाप काटते हैं। 1 इकाई यानी इसमें भी हम चाप काटेंगे। तो जैसे स्थिति अनुसार लें, जैसे इसको हम मान लेते हैं A है, तो ये जैसे ये यहाँ पे B ले लेते हैं और ये हो जाता है C। अब स्केल की सहायता से हम इसको किससे मिला देते हैं, A को C से मिलाते हैं। अब यहाँ पे देखें, आपको बताया गया है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, ये आपका समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABC। हम इसमें देखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग होता है। कर्ण इसमें क्या है, AC का वर्ग, लंब इसमें क्या है, BC का वर्ग, आधार क्या है, AB का वर्ग। तो यहाँ पे BC का मान क्या है, BC का मान 1, तो 1 का वर्ग, AB का मान 1, तो 1 का वर्ग, अर्थात 1 और 1, तो क्या हो जाएगा, 1 और जोड़ेंगे तो 2। किसके बराबर आए, AC के बराबर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, तो ये अंडर रूट यानी कर्णी में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कर्णी, यानी ये जो मान है AC, ये क्या है, कर्णी 2। अब हम क्या करेंगे, प्रकार फैलाएंगे और प्रकार फैला करके ये जो मान की प्रक्रिया है, इस तरह से हम चाप, यहाँ से चाप काटेंगे ये इसके अनुसार। तो यहाँ जो है इस तरह से ये कटेगा, है नहीं, इस तरह से ये कटेगा। तो जहाँ पे कटता है नहीं, कर्णी 2 का जैसे मान 1.414 होता है, तो 4 के बाद ये यहाँ पे कटेगा। तो इस तरह से ये यहाँ पे ये D बिंदु, तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा कि कर्णी 2 यहाँ पे आएगा, कर्णी 2 यहाँ पे, यानी वो A से लेकर के यहाँ तक का है कर्णी 2। तो इस तरह से ये संख्या रेखा का निरूपण होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि कर्णी 5, किसका देखेंगे, कर्णी 5 का। अब इसमें देखेंगे वैसे ही बनाना है। यहाँ पे क्या है, कर्णी 5 का निरूपण देखें। अब यहाँ पे सरल आपको लग जाएगा लगभग, ये इस तरह से ये 0 है, फिर पुनः जैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3। तो यहाँ पे देखें संख्या रेखा का निरूपण प्रक्रिया वैसे ही करना है। अब यहाँ पे देखिए किसका बना रहे हैं, करनी 5 का। इसका बना रहे हैं करनी 5, तो हम यहाँ पे ये ए हो जाता है कहें, और ये क्या हो जाएगा बी। फिर पूरा प्रक्रिया वैसे ही करना है। चाप लिए, लंब रेखा हम खींच रहे हैं जो बताया गया आपको। तो यहाँ पे फिर हम क्या है 1 सेंटीमीटर का चाप की प्रक्रिया करते हैं। कितना, 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम मान लेते हैं सी, और यहाँ से फिर ए और सी को इससे मिला देते हैं। अब यहाँ पे फिर पुनः हम क्या देखेंगे, है नहीं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, फिर वही है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो यहाँ पे कर्ण क्या है ए सी, लंब इसमें क्या है बी सी, आधार क्या है ए बी। तो बी सी का मान क्या है 1 है, इसका मान क्या है 1, जो 1 सेंटीमीटर का चाप यहाँ पे हमें करना है। कितना, 1 सेंटीमीटर। तो 1 का वर्ग, ए बी का मान कितना है 2, तो 2 का वर्ग, तो 1 1 कम 1, 2 दूनी 4, यानी कितना हो जाएगा 5। तो ये इसके बराबर है ए सी का वर्ग। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या होगा, करनी 5 होगा। ए सी यानी इसका मान क्या हो जाएगा, करनी 5। अब यहाँ पे हम प्रकार लेंगे और प्रकार से लेकर के इसको हम कट करते हैं, तो ये 2.24 के आसपास ये कटता है। तो यहाँ पे ये जो मान आएगा ये डी, तो ये इस तरह से यहाँ तक करनी 5 का संख्या रेखा निरूपण होता है। संख्या रेखा निरूपण होता है। तो इस तरह से हल की प्रक्रिया यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ इस तरह से आपको बनाना है। तो जैसे जिस तरह से आप बिल्कुल माप से बनाएंगे तो बिल्कुल सही ढंग से आपका आंसर भी आएगा। तो ये इस तरह से आपका ये सवाल होता है प्रश्नावली 2.2 का दूसरा क्वेश्चन। फिर आगे के वीडियो में फिर अगला 3रा 4था 5वां 6वां 7वां 8वां के बारे में बताया जाएगा। तो पूर्व आप थोड़ा तैयारी कर लेंगे आगे के लिए। तो इस तरह से आपका ये सवाल होता है। धन्यवाद।